बेटे क्लास 9th का चैप्टर है, थर्ड वाला चैप्टर है ये हमारा, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। चैप्टर थर्ड, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था उसी का रिव्यू करूंगा, फिर आपको नए क्वेश्चंस दूंगा। बेटे ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। बस इतना ध्यान रखना है, ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखो, when we add to multiply, add or multiply two numbers, the result always will be same whether we interchange the digits। बेटे जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट ऑलवेज सेम रहता है whenever we change their digits, whenever we change their position। मतलब a plus b इक्वल टू बी प्लस ए, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, बी ए हो गया है और ए बी हो गया है। मीन्स 3 + 5 इक्वल टू 5 + 3। बेटे ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम रहता है, रिजल्ट चेंज नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें भी 8 आएगा और इसमें भी 8 आएगा। ऐसे ही 3 × 5 इक्वल टू 5 × 3, ये 15 और ये भी 15। मतलब इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज when we add or multiply two numbers, the result always remains same whether we interchange their position, whether we interchange their results। हम उनका रिजल्ट भी चेंज कर देंगे तब भी हमारी वैल्यू, हमारा आंसर सेम आएगा। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट बेटे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें बेटे 3 नंबर्स अगर उनका भी हम ऑर्डर चेंज कर देंगे 3 नंबर्स का, तब भी ये रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे a + b + c इक्वल टू a + b + c। ऐसे ही मल्टीप्लाइकेशन में a × b × c इक्वल टू a × b × c, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। बेटे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, over addition and over subtraction, distributive properties over addition and over subtraction। a into b plus c इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ऐसे ही बेटे a इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, इनका भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। जल्दी से बेटे नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन इनके कराता हूँ। हो गया बेटे नोट? बेटे हाँ, जब भी नोट हो जाएगा तो आप प्लीज मुझे बताओगे यस नोटेड, और नहीं हुआ तो बेटे बताओगे। आप कुछ यहाँ पर, हाँ बोलो बेटे, कुछ बोल रहे हो?
चलो, अब बेटे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं। ठीक है, पहले है बेटे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी पहला है बेटे एडिटिव आइडेंटिटी। बेटे इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जिसको हम उसी नंबर के साथ जो नंबर गिवन है ऐड करते हैं बट रिजल्ट हमारा सेम आता है। रिजल्ट हमारा सेम आता है, उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब 0 एडेड टू ए नंबर, किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करेंगे तो वहां पर उसका रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। जैसे a अपॉन में b प्लस 0 इक्वल टू a अपॉन में b ही रहेगा। ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड बेटे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बेटे इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स करना, रेसिप्रोकल करना। अब एडिशन है, एडिशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस। यानी कि इन एडिटिव इनवर्स वी चेंज द साइन, वी चेंज द साइन। बेटे हम साइन को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर a अपॉन में b है, जब हो जाएगा माइनस a अपॉन में b, रिजल्ट वही रहेगा, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे, साइन। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। है बेटे समझ में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटे ध्यान देना, मैंने ऊपर क्या बताया था आइडेंटिटी वर्ड से। आइडेंटिटी वर्ड है एक ऐसा नंबर जिसको उसी के साथ ऐड करने पर रिजल्ट सेम आता है। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट सेम ही रहता है, 1। ठीक है, क्या होता है बेटे, 1। 1 इज मल्टीप्लाई। बेटे 1 को हम जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। यहाँ पर याद रखना साइन नहीं चेंज होता है, माइनस a इंटू बी इक्वल टू 1, 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बताता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटे इनवर्स का मतलब क्या होता है, चेंज द डिजिट, रिवर्स, रिवर्स डिजिट्स, रेसिप्रोकल, है ना। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होगा, डिवीजन। यहाँ पर याद रखना वी नेवर चेंज द साइन, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है। एडिटिव इनवर्स में साइन को चेंज करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होता है। यानी कि a अपॉन में b, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b अपॉन में a। अगर माइनस a अपॉन में b है तो इसका होगा माइनस b अपॉन में a। अब साइन चाहे नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की ऑर्डर वैल्यू चेंज करनी है, ऊपर नीचे करनी है। ठीक है बेटे, बोलो आया समझ में बेटे। चलो अब नोट करो, मैं इसी के बेस पर क्वेश्चन देता हूँ। हाँ बेटे आप ये समझ सकते हो कि चैप्टर स्टार्ट किया है
क्योंकि चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा दिया था, लेकिन यही चीज मैंने बताई थी जो मैंने अभी आपको बताया है ना। ये चैप्टर की स्टार्टिंग ही है। अब मैं इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब बेटे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन for the pair of rational number। ठीक है बेटे, ट्राई करोगे इसको? इसका मीनिंग आ रहा है समझ में क्या है? वी हैव टू वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। बेटे ट्राई करोगे या मैं बताऊं इसको? चलो बेटे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, जस्ट अभी मैंने बताया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास में दो रेशनल नंबर्स होते हैं, ए एंड बी। ठीक है। ओवर एडिशन, ओवर एडिशन ए, ओवर एडिशन ए प्लस बी करते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है बेटे कि अगर हम दो नंबर को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड द टू नंबर्स, मतलब ए प्लस बी करते हैं, अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स आगे पीछे कर देते हैं, क्या रिजल्ट सेम आता है? यस। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। वैसे यहाँ पर है बेटे, ये ए है, ये बी है, इन दोनों को ऐड करो। -5/6 प्लस 3/5। अब इन दोनों का बेटे एलसीएम ले लो। 5 6 जा 30, यहाँ पर आ गया। 6 5 जा 30, 5 आ गया, -25। 5 का डिवाइड दो बेटे, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18। बोलो बेटे, यहाँ तक क्या सबको आया समझ में? है ना, सिर्फ हमने एलसीएम लेके किया है इसको। ठीक है। अब बेटे 25 में से 18 गया तो माइनस का 7/30 आया। अब हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? अभी हमने -5/6 प्लस 3/5 लिखा। अब हम 3/5 को पहले लिख देंगे तो चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। जैसे 3/5 प्लस -5/6। अब बेटे 3/5 प्लस माइनस -5/6, दोनों को एलसीएम 30। 5 का डिवाइड दो 6 बार, 6 3 जा 18, 6 का दो 5 बार, 5 5 जा 25। बेटे 25 में से 18 गया, 7 बचा, साइन लगेगा बड़ी संख्या का -7/30, यानी कि रिजल्ट सेम है। तो यस, इट इज वेरीफाइड। यही करना है हमको, लेकिन वहां पर ये करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चंस 8th क्लास में थे, अभी भी हैं, जो अब 9th में आ गए। आपकी बुक में कुछ 10th के क्वेश्चंस हैं, वो 9th में आ गए हैं। बस इतना मिक्सअप हो गया है। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो आया बेटे सबको समझ में? है ना, चलो नोट करो। ऐसे बेटे सेम होगा मल्टीप्लीकेशन में। वेरीफाई फॉर मल्टीप्लीकेशन। नोट कर लिया? ठीक है, चलो अभी यही क्वेश्चन
यही क्वेश्चन बेटे हमको वेरीफाई करना है फॉर मल्टीप्लीकेशन। वेरीफाई फॉर मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है। हमको सिर्फ यहाँ पर ये शो करना है कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब हम मल्टीप्लीकेशन अगर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई द टू रेशनल नंबर, द रिजल्ट्स ऑफ देयर मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज बी रिमेन सेम इफ वी इंटरचेंज द ऑर्डर। अगर हम उनका ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? -5/6 इंटू बेटे 3/5। बेटे 5 से 5 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इक्वल टू आ गया -1/2। अब ये चीज आगे पीछे आ जाए, 3/5 पहले आ जाए, -5/6 बाद में आ जाए, 5 5 3 2, तब भी आ गया आंसर -1/2। मतलब इफ भी change the order then their results always be same। उनका रिजल्ट भी हमेशा सेम रहेगा अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें। यही बेटे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बोलो बेटे आया क्या समझ में सबको? चलो चलो, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा, आप जल्दी नोट कर लो, मैं मॉडिफाई करूंगा इसको। नोट डाउन हो गया सबका? चलो बेटे, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तब आप कैसे करोगे? वेरीफाई दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। बेटे ये प्रॉपर्टी हमारी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है, ये प्रूफ करना। कहने का मतलब है कि अगर दो नंबर हैं, उनको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दें, क्या रिजल्ट सेम आता है? नहीं आता है। उसी को हमको प्रूफ करना है। मतलब a माइनस बी डजंट इक्वल टू b माइनस ए। कैन यू ट्राई बेटे? बेटे आप लोग ट्राई करोगे क्या इसको? हाँ, सिर्फ हमको इतना चेक करना है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। ये हमको सिर्फ करके दिखाना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। सिर्फ हमको करके दिखाना है प्रूफ। बट मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। -5/6 -3/5, दोनों का एलसीएम वही 30 है बेटे। 5 -25 -5 6 18, 25 एंड 18 बेटे माइनस का 43/30। अब इनका रिजल्ट है वो चेंज कर दो बेटे। 3/5 बीच में माइनस का साइन लगा दिया, फिर -5/6। अब बेटे दोनों का एलसीएम आ गया वही 30। 5 6 6 3 जा 18। अब बेटे ध्यान देना, माइनस और माइनस प्लस हो गया। 6 5 5 इंटू 5 25। ये आ गया हमारा प्लस का 43/30। बेटे ध्यान देना, यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसलिए इक्वल नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस में अंतर होता है। -5 इज नॉट इक्वल टू प्लस का 5। मतलब +5 -5 के इक्वल नहीं है। बोलो आया बेटे समझ में?
LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सबको क्लियर है बेटे? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आ रहा हो समझ में? क्या ना समझ में बेटे? चलो चलो, तो डिवीजन वाला भी ऐसे कर लोगे आराम से, उसको कोई करवाने की जरूरत तो नहीं है मुझे। चलो, कोई बच्चा चाहता है कि डिवीजन वाला भी बता दूं? बोलो बेटे। चलो बता दूं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो बेटे, डिवीजन वाला भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे -5/6 है, डिवाइड का साइन लगाओगे 3/5। अब आपको मालूम है -5/6 जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। 5 5 जा 25 माइनस का 3 6 जा 18। अब रिवर्स कर दो डिजिट्स को, 3/5 पहले लिख दो, डिवाइड बाई -5/6। अब बेटे 3/5 इंटू 6/5, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25। ये देखो बेटे दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ये -25 है और ये भी बेटे होगा माइनस का, ये -18/25। हाँ, यानी कि LHS डजंट इक्वल टू RHS। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो नोट करो बेटे। बेटे सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन है, ओनली फॉर 1 मार्क्स। राइट द राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। मतलब जो रेशनल नंबर दिया हुआ है इसकी हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है। 10/17 -5/3। बताओ बेटे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। सबसे पहले बेटे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन देखो क्या है। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। एडिटिव आइडेंटिटी, we add the zero into the rational number, result will be the same। तो इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है? जीरो। क्या है बेटे? जीरो। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बेटे वन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन। देखो बेटे, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी में जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो होती है जीरो, क्योंकि जीरो इज द नंबर विच वी ऐड, द रिजल्ट ऑलवेज रिमेन्स सेम। जिसको हम ऐड करते हैं रिजल्ट हमेशा एक ही रहता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है वन, जिसको हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे उसका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो बेटे मीनिंग समझो क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी में जीरो ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वन को मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स में साइन को चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सामने, एडिटिव इनवर्स में हम साइन को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिवर्स को डिजिट से चेंज करते हैं, सॉरी डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। समझ में आ रहा है बेटे? है ना? जो हाँ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कॉपी में जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो, और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मंडे या ट्यूसडे में अपलोड भी हो जाएगी। तो सेम जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप यूट्यूब पर जाके MGI एजुकेशन मैथ 99 पे जाके आप इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो यहाँ ध्यान से।
तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बेटे दोनों की 1 होगी, इसकी भी क्या होगी 10 इंटू बाई 17 इंटू 1 इक्वल टू रिजल्ट भी आएगा 10 अपॉन में 17। इसकी भी बेटे आइडेंटिटी होगी 1 -5/3 इंटू 1 रिजल्ट भी आएगा -5/3। तो आप दोनों का आंसर लिखोगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1 दोनों में ही, ठीक है। क्योंकि 1 एक ऐसा डिजिट है, ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। अच्छा, अब अगर इसी में पूछा जाए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेटे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है, उसी नंबर को रिवर्स कर देते हैं b अपॉन में a, ठीक है। यहाँ पर हम कोई साइन को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो 10 अपॉन में 17 का हो जाएगा बेटे 17 अपॉन में 10 और -5/3 का हो जाएगा बेटे -3/5। अब साइन ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे माइनस का साइन यहाँ लगा दो या ऊपर, ठीक है। बोलो बेटे आ रहा है सबको समझ में? चलो 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 नोट कर लो बेटे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। नंबर है बेटे 5 अपॉन में 9 -5 अपॉन में 7। को देखो मैं बताता हूँ बेटे, एडिटिव आइडेंटिटी तो दोनों में ही जीरो आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो दोनों में ही जीरो आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी बेटे जीरो आएगा। 5/9 में जीरो ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 5/9 ही आएगा। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब समझ लो। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है, डिजिट है, जिसको किसी के साथ भी अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट वही आना चाहिए जो रेशनल नंबर है हमारे पास। मल्टीप्लाइड करेंगे तब भी हमारे पास में वही रिजल्ट आना चाहिए। ऐड सब्सट्रैक्शन करेंगे तब भी वही आना चाहिए, और डिवाइड करेंगे तब भी वही आना चाहिए। सब्सट्रैक्शन में भी जीरो आएगा, डिवाइड में भी आपका 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें बेटे जीरो आ गया। -5/7 को जीरो के साथ ऐड करेंगे तब भी आंसर -5/7 ही आएगा, ठीक है। अब बेटे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, चेंज द साइन। हम साइन को चेंज कर देते हैं। किसको कर देते हैं? चेंज द साइन, ठीक है। तो 5/9 का आएगा बेटे -5/9, ठीक है। और -5/7 का आएगा चेंज, ये माइनस है बेटे तो प्लस हो जाएगा, +5/7। मतलब एडिटिव इनवर्स में हम साइन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। बोलो बेटे आया समझ में क्या सबको? चलो नोट करो बेटे इसको।
चलो फाइनल क्वेश्चन बेटे, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में ये क्लास आपकी ओवर हो जाएगी। तो 3 रेशनल नंबर 2/3, 4/5, 8/15 so that associative property good for multiplication। देखो क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया है, बाकी कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लिकेटिव में ये प्रूफ करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन ट्रू है। मतलब a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू बी ए इंटू बी इंटू सी, इनका रिजल्ट सेम आता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे एक ब्रैकेट में, फिर ए से करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, या स्टार्टिंग के दो नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे लास्ट वाले को तब भी सेम आएगा। ये हमको प्रूफ करना है, बस इन्होंने अलग तरीके से इसको बोल दिया है, अलग तरीके से कह दिया है। तो बेटे करेंगे हम 2/3 इंटू ब्रैकेट में 4/5 इंटू 8/15, 4/5 इंटू 2/3, 4/5, 8/15। यस। अब बेटे यहाँ पर कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो 2/3 एज इट इज रहने दो। 8 4 जा 32, 15 5 जा 75। अब बेटे देखो इससे कुछ कटेगा क्या? नहीं कट रहा है, डायरेक्ट लिख दो। 32 जा 64, इसको 225। यहाँ भी बेटे 2/3 इंटू 4/5 इंटू 8/15, 2 4 जा 8, 5/15 इंटू 8/15, 8 8 जा 64, 15 15 जा 225। बेटे LHS इक्वल टू RHS आ गया है। ये हमको मालूम तो है, लेकिन हमें ऐसे वहां पर करके प्रूफ करना होगा, बस इतना अंतर है। LHS इक्वल टू आ गया है RHS। Hence 3 rational numbers are true for associative over multiplication। ये यहाँ पर पूछा गया है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया समझ में क्या? आ गया? ठीक है, चलो तो आप नोट कर लो बेटे इसको। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के और क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब मैं रिव्यू नहीं करूंगा कि आपको दोबारा दोबारा से वही चीजें बताता रहूं। आपने जो नोट करा है उसको लिख लेना। होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आप घर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो नोट कर लो बेटे, क्लास को मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू बेटे।